क्लास। हमने इस टाइप के क्वेश्चन 9th में किए हैं। आज उसी क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर भी करा रही हूँ। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन है, बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अनुमसानी आवर्ती है। तो बिना भाग दिए ज्ञात कीजिए कि जो रेशनल संख्याएं हैं, है ना, रेशनल मीन्स अब तो बहुत बार रिपीट हो गया, जिसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो दीज आर रेशनल नंबर्स। अब हमें प्रूफ करना है कि ये शांत हैं या अशांत है, ये दिखाना है पहले, है ना। ये परिमेय संख्या उसने हमको दी है और हमसे पूछ रहा है कि ये शांत हैं या अशांत हैं, इसको आप हमको दिखाइए। और बिना डिवीजन के कह रहा, मतलब आपने इस संख्या से, जो हर में संख्या है, उससे अंश वाली संख्या को भाग नहीं देना है। तो ऐसे क्वेश्चन में याद कीजिए, जब मैंने 9th में आप लोगों को पढ़ाया था कि मैंने कहा था जब भी दशमलव के बगैर प्रसार किए आपने अगर कोई संख्या को दिखाना है कि वो शांत है या अशांत है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हर में दी हुई संख्या होती है उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो अब मैंने देखा कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/125, सेकेंड है 7/64, थर्ड पार्ट है 23/320, फोर्थ पार्ट है 7/150 और फिफ्थ पार्ट है 18/20। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1/125। तो हर में यानी कि जो इसके डिनोमिनेटर में है वो नंबर क्या है, 125 है। तो हम उसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। मैंने फैक्टर यहाँ पर किए भी हैं। बेटा हमेशा याद रखना, जब भी कोई डिजिट ऐसी हो कि जिसके वंस प्लेस में अगर नंबर 5 है, तो वो नंबर या तो 3 से डिवाइड हो सकता है और या किससे होता है, 5 से। और एक चीज़ और ये भी ध्यान रखना, जहाँ पर भी फैक्टर अगर किए जाते हैं किसी भी नंबर्स का, तो वो हमेशा प्राइम नंबर से ही किए जाते हैं। प्राइम मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, है ना। तो अब आप लोगों को मालूम है, जैसे 125 है तो 125 के वंस में क्या है, 5। तो पहले मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ क्या ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, मतलब 3 से इसमें इसके फैक्टर नहीं हो रहे। तो अब हम किससे करेंगे, इसके उसमें क्या है, कहा मैंने 5, तो अगला नंबर किससे करेंगे, 5 से। तो 5 से मैंने देखो 125 के फैक्टर कर रखे हैं, तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 1 2 3, यानी कि 5 कितनी बार आ गया है, 3 बार। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, 1/125 की जगह क्या आ गया, 1/5 का क्यूब। क्यूब मीन्स 5 की पावर में कितना है, 3, बताया है ना आप लोगों को। तो बेटा एक चीज याद रखना कि यदि हर में दी हुई संख्या के गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m का मतलब है कि 2 की पावर में कितने भी नंबर आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है उसकी पावर में। इंटू 5 की पावर n का मतलब यही हुआ कि 5 की पावर में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 100 भी आ सकता है और कुछ भी आ सकता है। तो अगर उसके फैक्टर 2 की पावर m या 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या केवल 2 की पावर m, या केवल किसके रूप में, 5 की पावर n, जैसा कि यहाँ पर आपका किसके रूप में आ रहा है, 5 की पावर n। n मीन्स उसकी वैल्यू कितना है, 3, यानी कि 5 का क्या रहा, क्यूब के रूप में आए, तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत कहते हैं, जिसको यानी कि हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। याद आ रहा होगा ना, 9th में पढ़ाया था। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, शांत प्रसार है। और यदि इसके अलावा सपोज यहाँ पर 5 की पावर कुछ आ रहा है, 2 की पावर भी कुछ आ रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर आ जाता है, तो उस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन और कर रही हूँ। क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है 7/150, आप लोगों को दिख रहा होगा 7/150। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, अंश में कुछ नहीं करेंगे, कहीं कहीं पर अगर डिवाइड हो रहा है तो बाई डिवाइड कर लेना, अदरवाइज अंश को वैसे ही रह देना। अगर अंश और हर की संख्याएं कहीं पर आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उसको आप डिवाइड करके उसको स्मॉलेस्ट मतलब छोटे रूप में उसका ला सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे 7 है,
7 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि 150 प्राइम नंबर नहीं है, वो डिविजिबल नंबर है ना। तो अब आपको मालूम है, तो इसलिए यहाँ पर 150 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 150 का फैक्टर किया तो सबसे पहले हमने देखा कि 150 के वंस प्लेस में क्या है आपके पास 0। तो वे नंबर विच नंबर्स, मतलब वे नंबर जिनके वंस प्लेस में 0 होता है, वे नंबर या तो 2 से डिवाइड होते हैं या किससे होते हैं, 5 से डिवाइड होते हैं। तो इन दोनों में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 और 5 में 2। तो आप पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितनी बार हुआ, 75 बार। अब इसके वंस प्लेस में क्या है, 5। जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि किसी भी संख्या के वंस प्लेस में अगर 5 होता है तो पहले हम उसको चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैंने 3 से 75 को डिवाइड किया तो कितने टाइम्स हो गया, 25 टाइम्स। अब 25 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो अगला कौन से प्राइम नंबर से होगा, 5 से। तो 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 कितनी बार होगा, डिवाइड 1 बार। तो अब देखिए जो यहाँ पर इसके फैक्टर आ रहे हैं वो 2 इंटू 3 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 5 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर देखिए जो इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 की पावर m का मतलब इसकी पावर में कुछ भी हो सकता है मैंने, जैसे यहाँ इसकी पावर में कुछ नहीं है तो आप इसकी पावर में क्या मानेंगे, 1, ठीक है, इंटू 5 की पावर 2, बट उसके अलावा एक नंबर और आ गया है। मैं इसको सर्किल जैसा बना रही हूँ, थोड़ा सा इसमें गौर कीजिएगा। 2 की पावर m, 5 की पावर n के अलावा एक नंबर और आ गया है, वो क्या आ गया है, 3। और मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m या 5 की इंटू 5 की पावर n या केवल 2 की पावर m और या केवल 5 की पावर n के रूप में होता है तो दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा क्या होता है, अशांत होता है। तो यहाँ पर देखिए अब उसी उससे क्या हो गया, यहाँ 2 की पावर m तो आया, 5 की पावर भी n आया, लेकिन एक संख्या और आ गई, वो क्या आ गई, 3। तो इसलिए ये प्रसार आपका क्या हो जाएगा, अशांत, अर्थात जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझना हो गया, आगे होगा, क्लियर, दैट्स क्लियर। तो अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं, और बाकी इसमें से जो हैं 3 कितने पार्ट, 1 2 3 पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक, ओके।